जय माता दी। वीरों, आप लोग कैसे हैं? माता जी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बरसती रहे। सदा माता जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। माता जी सदा कृपा करना अपने भक्तों पर, अपने परिवारों पर। वीरों, जो भी मैं कुछ बोलता हूँ आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट जरूर कीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे कुछ अपने बारे में जो भी कुछ होगा कुछ समझ में आएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जय माता रानी। वीरों, आजकल देखे हैं मार्केट बंद है, लोग बहुत परेशान हैं। जीएसटी के बारे में लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जीएसटी से कैसे निजात मिले, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें नुकसान क्या होगा। जो भी व्यापारी हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे लॉकडाउन के पीरियड में लोग फ़ायदा उठाए थे, हर चीज़ महंगा बेच रहे थे, वैसे आज भी कुछ दुकानदार हैं जो दुकान बंद होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और यही बहुत बड़ा कारण होता है। इंसान को जो मुसीबत किसी तरफ से आती है तो उसका लोग फ़ायदा ढूंढना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ महंगा हो गया 4 दिन के अंदर। जो सामान 5 रुपये का 2 मिलता था वो सामान आज 6 रुपये का 2 हो गया। सीधा 1 रुपया 2 रुपया हर चीज़ पे महंगा हो गया। जीएसटी नंबर हम लेते क्यों नहीं हैं, और लेते हैं तो बिल क्यों नहीं काटते हैं। मैं कई मार्केट में कई जगह माल लेने गया हूँ, अगर उनको फ़ोन पे से पैसा देता हूँ तो सीधा मना कर देते हैं, भैया फ़ोन पे से मैं पैसा नहीं लूँगा। बिल मांगता हूँ तो हमें बिल के मामले में बरगला देते हैं कि इतना % लगेगा, इतना % लगेगा। हम डर जाते हैं, बिल नहीं लेते हैं, जबकि बिल लेना मेरा अधिकार है और बिल दुकानदार को देना भी चाहिए। नोटबंदी इसीलिए हुआ था। तब लोग सोचते थे नोटबंदी से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, नोटबंदी मोदी ने क्यों किया, हमारी सरकार ने नोटबंदी क्यों किया। आज तक लोगों को समझ में नहीं आया कि नोटबंदी हुआ क्यों था। नोटबंदी इसीलिए हुआ था कि भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि नोटबंदी का भी फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आया। नोटबंदी का फ़ायदा 2024 से पहले हम लोगों को नज़र आ जाएगा। जानते हैं 2024 से पहले कैश लेना और कैश देना दोनों कानूनन अपराध हो जाएगा। तो जो भाई साहब 2-2 हज़ार का नोट अपने घर में कैश करके रख लिए हैं ना, वो रद्दी हो जाएगा। आज मार्केट में 2 हज़ार का नोट देखने को नहीं मिलता। इसका मेन कारण है कि पूंजीपति जितने भी हैं उस पैसे को डंप करके अपने घर में कहीं छिपा लिए हैं। और जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक रुपया हमारे मोबाइल में आ जाएगा, गवर्नमेंट RBI जारी कर देगी, उस दिन पहले 5,000, फिर 2,000, फिर 1,000 कैश आप ले सकते हैं, दे सकते हैं। फिर पूर्ण रूप से कैश लेना और देना दोनों कानूनन अपराध हो जाएगा, निश्चित रूप से जान लीजिएगा। और जब कानूनन अपराध हो जाएगा तो आप नोट ना लेंगे ना मैं नोट आपको दूंगा। और फोन से पैसा अगर मैं आपको 10-5 हज़ार रुपया दे रहा हूं तो मेरा भी नाम आपके पास जाएगा, आपका नाम भी मेरे पास आएगा। और आप अधिकारी रैंक के हैं या भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त हैं, आपके पास बार बार पैसा जा रहा है तो गवर्नमेंट आपको तलब कर लेगी, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है इतना। तब आपको समझ आएगा नोटबंदी से हमें फायदा कितना हुआ। नोटबंदी का यही फायदा है, 2024 के पहले आपको दिख जाएगा। और हर दुकानदार, कोई भी दुकानदार अगर आपसे ज़्यादा पैसा मांगता है तो 2-4 लोगों का ग्रुप बना करके दुकान के अंदर घुस जाओ, और नहीं देता है सामान तो पुलिस को फोन करके सामान ले लो उससे। जितने भी दुकानदार हैं मेरी बातों से अगर सहमत हो तो ठीक है, नहीं सहमत हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल का नाम है निर्भीक भारत EP51। मैं निर्भीक जिंदगी जीना चाहता हूं।
हमेशा मरने के लिए इंसान पैदा होता, जीने के लिए नहीं। मरना तो कल भी है, मरना आज भी है, तो डर किस चीज का? डरना नहीं चाहिए जिंदगी में, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। मेरी बात से अगर सहमत हो तो भी अच्छी बात है, नहीं सहमत हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपनी बातें रखने के लिए ही निर्भीक चैनल बनाया हूं। क्यों नहीं बिल काट करके सामान देते हैं आप लोग? जीएसटी नंबर क्यों नहीं देते हैं आप लोग? किसी से संपर्क कीजिए, जो भी अधिकारी रैंक हो उससे बात कीजिए कि जीएसटी हमें कैसे मिलेगा, इससे सहूलत कैसे मिलेगा, इससे बातचीत मेरा कैसे होगा। हर चीज के बारे में निष्कर्ष निकालिए। और सरकार की बहुत बड़ी गलती है, सरकार अगर चुनाव करवाती है, कहीं चुनाव होता है तो उसको 6 महीना पहले से प्रचार होता है, फिर एक दिन चुनाव होता है और एक दिन जीत हार का फैसला हो जाता है। लेकिन इस जीएसटी जब लागू हुआ, इसका प्रचार प्रसार गवर्नमेंट नहीं कर रहे, जबकि इसको लागू हुए 7-8 साल हो गया, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा कि जीएसटी हमें लेना चाहिए, जीएसटी लेने का फायदा मुझे क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, आगे चल के हमें फायदा क्या होगा। जबकि वास्तविक बात है, जो नंबर 1 में काम करता है बहुत आगे जाता है, उसका नाम चलता है। जो नंबर 2 में काम करता है उसका कहीं ना कहीं 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन फल फूल जाता है, उसके बाद मिट्टी में मिल जाता है। जीएसटी नंबर लीजिए आप लोग, छुप छुप के काम करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे भी हो, दुकानदार भाई दुकान खोलें और डरे ना, क्योंकि मुझे एक दिन याद है, मैं दिल्ली में था तो एक बार मेरे गाड़ी का चालान कट गया और लाइसेंस मेरा गुजरात का था, अहमदाबाद का। मैं जज के सामने पेश हुआ, जज ने बोला कि आपका, जज साहब बोले आपका लाइसेंस गुजरात का अनऑथराइज है, ये कमर्शियल नहीं है, दिल्ली में बैन है। मैंने कहा सर बताइए दिल्ली का लाइसेंस कैसे बनेगा? जज साहब ने कहा कि दिल्ली का लाइसेंस बनेगा जब दिल्ली का आपके पास प्रूफ होगा तब। तो हमने कहा सर दिल्ली का प्रूफ कैसे बनेगा? कोई भी मकान मालिक अपने मकान से मेरा प्रूफ बनवाने को तैयार नहीं है। जज साहब की आपका मैटर है, बताइए, मेरा मैटर है। अगर मैं दिल्ली में मकान बनाऊंगा तो मेरा प्रूफ बनेगा, और मकान बना के मैं प्रूफ बनवा लूंगा तो वहां ड्राइविंग लाइसेंस मेरा बनेगा, तो वहां कमर्शियल गाड़ी चला सकता हूं। तो ये सारी बातें होती हैं। तो हमने कहा जज साहब जो हमारे पास मकान अपना होगा, इतना घर द्वार मेरा बन जाएगा, तो कोई जरूरी मैं कमर्शियल गाड़ी चलाऊंगा, तो मैं और कोई काम कर लूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास व्यवसाय नहीं है, तभी तो मैं यहाँ कमर्शियल गाड़ी चला रहा हूँ। जिस साहब मेरा 100 रुपये का जुर्माना लगाए थे बस, जबकि 3-3 हज़ार रुपया जुर्माना हो रहा था उस वक्त। तो अपनी बातें रखने में क्या दिक्कत है आपको? अपनी बातों को कहने में क्या दिक्कत है आपको? ये स्वतंत्र है देश, लोकतंत्र है देश, यहाँ बोलने का अधिकार सबको है, और बोलने के अधिकार से थाना और कचहरी चलती है। बोलने का अधिकार नहीं होता ना हमें, तो हम थाने पे ना मुलजिम जाता, ना कोर्ट में कचहरी में हम मुलजिम पहुंचता, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार है। हम कुछ भी बोल देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, वो मुझे मार देते हैं, थाने पहुंचते हैं, थाने में मुकदमा लिखा जाता है, हम दीवानी कचहरी लड़ते रहते हैं, जिंदगी बीत जाता है हमारा। लोकतंत्र, बोलने का अधिकार के कारण ही ऐसा होता है। अगर बोलने का अधिकार हमें नहीं होता ना तो ये सब नहीं होता, क्योंकि हम लिमिट में रहते, लिमिट की बातें करते। हम प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं, हम मुख्यमंत्री को गाली दे देते हैं, क्यों? लोकतंत्र के नाते। और हमारी परेशानी जब भी हल होगी जब हम स्वयं जागेंगे। टीवी में, मोबाइल में ऐड आता था पहले, जागो ग्राहक जागो। अरे हम जग के क्या करेंगे जब सरकार सोई हुई है? हम किसी से कुछ लेने जाएंगे, प्रिंट रेट पे हमें सामान नहीं मिलता है। चाइना का कोई सामान लाएंगे, आप उस पर प्रिंट लगाकर 14 रुपया, 20 रुपया प्रिंट रेट रहेगा, 14 रुपया, 20 रुपया। और हम थोक का मार्केट से वो सामान लेके आएंगे, जानते कितने का? 80 रुपया, 85 रुपया, जबकि प्रिंट 20 रुपया है। आप कस्टमर कहते हैं इसमें 20 रुपया प्रिंट है, आप 80 रुपया मांग रहे हैं, 90 रुपया मांग रहे हैं।
बताइए उसको कैसे समझाएं हम, क्या समझाएं हम मूर्ख हैं या मूर्ख बना रहे हैं उसको, क्योंकि मैं पहले से मूर्ख बन के आया हूं। कुछ समझ में नहीं आता मेरे दोस्तों, मेरे वीरों, कि देश में होता क्या है, बिजनेस होता कैसे है, समझने की बहुत जरूरत है। हर चीज का एक सरपंच होता है, हर जगह एक मीटिंग होता है। इसके बारे में जीएसटी के बारे में जब तक प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, हर व्यापारी भाइयों को नहीं समझाया जाएगा, तो जानते हैं कौन मरेगा? छोटा छोटा व्यापारी मर जाएगा। वो बेचारा महंगा महंगा सामान ला करके किसको बेचेगा? कौन लेगा महंगा महंगा सामान? हम किससे बहस करेंगे? कितने लोगों से बहस करेंगे? बड़ा दुख होता है सब सोच करके कि हमारा भविष्य कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, कल हम कहाँ थे और कल कहाँ हम जाएंगे। मेरे वीरों, खुद जागो। जब से जागोगे तभी सवेरा कहलाता है। आगे बढ़ो और देश के लिए कुछ करो। किसी के लिए ना सही, अपने लिए कुछ करो। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे मित्रों, माता जी के भक्तों, वीरों, माँ बहनों। आपका बेटा हूँ, आपके परिवार की तरह रहता हूँ, आपके परिवार का ही जीवन जीता हूँ, आपका परिवार का ही सदस्य हूँ और आप मेरे परिवार के, मैं आपका परिवार का हूँ। कोई गलती होगा क्षमा करना, आपका बेटा हूँ। माँ जय माता रानी, जय माता रानी, कृपा बरसाना माता कल्याणी, जय माँ बेड़वा की रानी, जय माँ